Students, today we will read chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. Part 4. This is the last part of the chapter, and in previous part उसमें आपने देखा कि किस तरह से अपनी बोट को बैलेंस करते हैं. And now we will continue in part 4. But Wave Walker rode out the storm, and by morning of January 6th, with the wind easing, कि अब जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करते रहते हैं कि हमारा एंड है वो नियर आ गया है, बट जो उनका वेव वॉकर है उसने अपने आप को उस तूफान में से, उस विंड में से निकाल लिया है. कौन सी डेट को? 6 जनवरी. आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. सेक्सटेंट मीन्स होता है जो डायरेक्शन मापने का, जो मेजरमेंट करते हैं उसको. तो उन्होंने अपनी जो सेक्सटेंट से रीडिंग किया कि ये लोग अभी उस तूफान से बाहर आ गए. बैक इन द चार्ट रूम. अब नैरेटर है, चार्ट रूम में वापस आते हैं. आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स. और वो क्या देखते हैं? हवा की गति मापते हैं. चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. और उस मेजरमेंट यंत्र से ये अपने हवा की गति के साथ साथ ये कैलकुलेट करते हैं कि वो किस पोजीशन में है. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड. अब ये लोग क्या ढूंढ रहे थे? एक 1,50,000 किलोमीटर दूर जो ओशन है उसको ढूंढ रहे थे कि कहीं वो उनको मिल जाए. जो ये अब कहाँ पे इतनी दूरी पे आ गए थे, 1,50,000 किलोमीटर दूर. और वो उनका जो वो ओशियन आइलैंड था जो जिसको ढूंढ रहे थे वो 65 किलोमीटर दूर था. जब इन्होंने ये सब अनुमान लगाया उस मेजरमेंट चीज से मापा तब. वाइल आई वॉज थिंकिंग, सुई मूविंग पेनफुल जॉइन मी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाव वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrow to slits. जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो मेरी बेटी जो सुजैन थी वो बहुत ही पेनफुल मूविंग करते हुए उसके पास आती है और उसको बताती कि जो उसके लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है और वो बहुत पेन कर रहा है. शी गिव मी कार्ड शी हैड मेड. और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स मीन्स कार्टून्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. और उस कार्ड पे मैरी और नरेटर का कार्टून भी बना हुआ था और कुछ वर्ड्स लिखे थे. हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं. क्या कार्ड पे उन्होंने कुछ कार्टून ड्रॉ कर रखे थे वो दिखाते हुए कहती है. डिड दे मेक यू लाफ, ये तुम्हें हंसा सकते हैं. आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल. इनसाइड वॉज ए मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ. और उसके अंदर एक मैसेज लिखा होता कि हम आपसे बहुत प्यार करते. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सम हाउ वी हैड टू मेक इट. और अब वो कार्ड देख किसके लिए बनाया गया था? उसने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था, नरेटर और उनकी वाइफ के लिए, एज ए थैंक यू बोलने के लिए. अब ये कार्ड देखकर नरेटर का मन है वो और ज़्यादा उत्साह हो जाता है और वो कहते हैं सम हाउ वी हैड टू मेक इट. अब उसको अपनी फैमिली की लाइफ बचाने के लिए और ज़्यादा हिम्मत मिलती है. आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन. मैंने अपने कैलकुलेशन को चेक और रीचेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. अब वो लोग क्या कर रहे थे? अपना जो मेन कंपास था, लो डायरेक्शन थे, वो खो चुके थे फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. और वो अब क्या हो गए थे? उन्होंने यह मान लिया था. अब उनका एक दूसरा एस्टिमेट भी यही था कि वो इंडियन ओशियन में शायद पहुंच जाएं. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer and course of 185 degree. अब वो 2 बजे का टाइम है लगभग और डेक पे जाते हैं लैरी के पास और उनको स्टीयरिंग घुमाने के लिए बोलते हैं. कहाँ पे? 185 डिग्री के ऊपर. इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे तो आई टोल्ड हिम विद ए कॉन्विशंस आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी
द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और वो 185 डिग्री के ऊपर स्टीयरिंग को घुमा देता है, और वो बहुत ही मतलब कॉन्विक्शन मीन्स होता है कि वो उसको क्या होता है, बहुत विश्वास से बोलता है, ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ओपिनियन। बट वो बोलता है लेकिन उसको अंदर से विश्वास नहीं होता। वो बोलता है आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अगर हम लकी हो गए तो 5 बजे तक उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, और बहुत ही दुखी मन से कहता है, आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंग डोज्ड ऑफ। और वो अपने जहाँ पे सोता है उस बिस्तर पे चला जाता है और उसको थोड़ी सी नींद आ जाती है। वेन आई वॉक एट 6 PM, जब वो जगा तो 6 बजे होते हैं। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया है। आई नो वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, अब वो सोचता है कि पक्का हम लोगों ने आइलैंड मिस कर दिया। एंड विद द शेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्न विंड्स। और अब ये जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, इनके आगे तो वापस जाना बहुत मुश्किल है, शायद हम लोग आइलैंड को खो चुके हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। एट दैट मोमेंट ए टोजल्ड हेड मीन्स बिखरे बालों के साथ, अपीयर्ड माई बंक। अब नरेटर कहता है कि मेरे बंक पे कोई आता है जिसके बाल बिखरे हुए। कैन आई हैव ए हग, हम आपको हग कर सकते, गले लगा सकते। जोनाथन आस्क्ड, सुई वॉज राइट बिहाइंड हिम। जोनाथन ने पूछा अपने फादर से, और जो उसकी बेटी सुजैन थी वो भी पीछे खड़ी, उसका जो बेटा था वो भी था, और बेटी दोनों थे। वाई आई एम वेटिंग गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। अब उसने भी कहा कि मैं भी आपको हक कर सकता हूँ। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। अब उसके बेटे ने कहा, उसने कहा कि तुम वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आस्क। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे क्यों हक करना चाहते, तो उन्होंने आंसर किया, यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में आप सबसे अच्छे फादर हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और मेरे सन ने कहा बेस्ट कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। और वो बोलता है कि नहीं जॉन, मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया, मैं एक आइलैंड नहीं ढूंढ पाया, सो आई एम नॉट ए गुड फादर। वाई यू मस्ट बी, तुमने कर लिया। सेड सुई इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सुई ने अपने फादर को कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को पा लिया है। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ, तो फिर वो बोलता है व्हाट, आई साउटेड, वो चिल्लाता है क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉस्ट एज बिग एज ए बैटल शिप। और वो बताता है कि ये हमारे सामने ही है, और हम लोगों ने आइलैंड को ढूंढ लिया है, हमारे एकदम सामने है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्ट आउटलाइन। ये देखिए, आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है, यही उन्होंने ढूंढा था, तो याद रखना। वो जल्दी से दौड़कर डेक पे जाते हैं और देखते हैं कि आइल एम्स्टर्डम है, वो उनकी आउटलाइन पर पहुंच जाते हैं और उनको एक रिलीफ मिलता है। इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशंस। अब वो कैसा था, यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि जिस आइलैंड पे पहुंचे थे वो कैसा था। ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वहाँ पे कभी वोल्केनिक आया होगा, उस रॉक से बना हुआ है। तो और वहाँ पे लिटिल जो ये प्राकृतिक नेचुरल थिंग्स थी ये भी बहुत कम थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, बट बहुत ही सुंदर आइलैंड था वर्ल्ड में। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us shores। और वहाँ पे लगभग 28 साइंटिस्ट लोग जो पहले से रिसर्च करते थे वो सब भी लोग थे, और वो उनकी हेल्प के लिए लैंड पर आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्ब। अब जब मैंने लैंड के ऊपर पैर रखा तो मुझे हैरी और जो हब्स थे उनके बारे में थॉट्स याद आ रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंदर डीरेस्ट स्ट्रेस, कि इस स्ट्रेसफुल जो इन लोगों ने जर्नी की थी, कितने परेशान थे, उसमें ये दोनों लैरी और हैर्ब थे वो चीयरफुल रहते थे और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक भी थे, आशावादी भी थे, उन्होंने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर द दोज क्रूकल हावर्स। क्रूकल हार्स पर से होता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ऐसे घंटे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैरी ने उस टाइम स्टीयरिंग को संभाला।
तो देखिए कितनी यहाँ पे कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि नैरेटर की वाइफ ने व्हील को इन क्रिटिकल हार्स में भी संभाला। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ माई 7 years old गर्ल। और उसको अपनी 7 years old गर्ल के बारे में भी आता है कि हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, कि वो उसके हेड में इंजरी थी, फिर भी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, ना बताया। विद सब्सक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकर्निंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कुल। और उस लड़की को जो ब्लड क्लॉट हो गया था, ब्लड जम गया था, और उसके लिए 6 minor ऑपरेशन करने पड़े। तो आप लोग सोच सकते हो कि उनको, वो लड़की को कितनी ज़्यादा लगी थी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उनका 7 साल का बेटा जो वो ये कहता था कि वो हम लोग मरने से नहीं डरते। ओके स्टूडेंट, आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। तो फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। जब रफ वेदर होता है तो किस तरह से वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन ओनली एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू PDF। ओके सो जो गॉर्डन कुक सेट सेल इन 1976, ही हैड बिल्ट ऑफ हिमसेल्फ ए ह्यूज बोट एंड कॉल्ड इट वेव वॉकर। इन डिफिकल्ट सिचुएशंस वो वेदर में कैसे कंट्रोल करते हैं, वो लोग 3500 किलोमीटर कैप टाउन में चले जाते हैं। वेदर सडनली बिकेम टेरिबल, द सी बिकेम स्टॉर्मी, द शिप वॉज कॉस्ट इन द स्टॉर्मी सी, इट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वे, द कैप्टन हैड टेकन वेरियस स्टेप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड ही अटैच लाइफ लाइन, लाइफ रैपेट्स, वो सब जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है टू चेक द फ्लोटिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। तो वो शिप के अंदर जब उनका फ्लडिंग आ जाती है तो कैसे वो हैंडल करते हैं। और उस टाइम एट दैट टाइम 6 PM ऑन 2 January 1977 इट अपीयर्ड दैट अ स्टॉर्म हैड क्लेम्ड टाउन, द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड द स्काई ग्रू डार्क एंड रोरिंग साउंड वॉज हियर्ड। जो उनको सब सुनाई देता है वो सब हमें लिखना है। और क्या हो जाता है, डिब्स फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड ब्लॉक्ड द हैंड पंप, ब्लॉक्स हो जाते हैं और कोई भी हैंड पंप वर्क नहीं करता, ठीक है। डिस्क्राइब द मेंटल, सेकेंड है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वाइजर्स ऑन द 4th and 5th January। वो मेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है कि जो फ्रस्ट्रेशन वॉज रिटन इन द बोल्ड लेटर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द वॉइजर्स, सीजलेस एफर्ट्स हैड ब्रोड देन द लिटल रिलेट टू दैम बट दे डिड नॉट लॉस होप। जो उसके जो हेल्पर्स होते, क्रूमैन्स हैं, वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होप नहीं खोते हैं। If they did, the preacher could the further damage the ship. So hostess on the storm ship, they tried to head towards the direction of the two islands. That day they had the first meal in the almost 2 days. After 2 days उन्होंने खाना खाया। Hopes of survival were almost nil as black clouds began to build up. The wind became stormy and the waves rose highly. And on January 5th, the situation became worse. The weather was horrible. ओके और जो गॉर्डन कुक और जो उनके जो होते हैं दोनों, वो कंफर्ट विद चिल्ड्रंस एंड हिज फादर दे वर गोइंग टू डाई। वो ऐसे इस तरह से वो उनके मन में विचार आते रहते, ठीक है। अब ये थर्ड है डिस्क्राइब द शिफ्ट नरेशन ऑफ द इवेंट्स एंड इंडिकेट्स इन द 3 सेक्शन द टेक्स्ट गिव ए सुटेबल ईच सेक्शन। देखो आप लोगों को खुद से करना है कि 3 सेक्शन डिवाइड किए थे, ठीक है। प्लानिंग द वॉइस, पहले वॉइस यात्रा के लिए प्लानिंग, दूसरा क्रिसमस का सेलिब्रेशन एंड थर्ड था उनका स्ट्रोम। तो 3 फेज हो गए। तो फर्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग द वॉइस। गॉर्डन कुक हैड टेकन हिज इंस्पिरेशंस। गॉर्डन कुक कौन है, जो हमारा राइटर है, वो अराउंड द वर्ल्ड वाइज द कैप्टन जेम्स कुक की तरह वो यात्रा करना चाहता था। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, ठीक है। एंड to fulfill his dream, Gordon had spent 16 years to the sharpening his seafaring skills. He had built a wooden boat, उसका नाम था वेव वॉकर, और which was 23 meters, weight of the tons 30 tons. He had spent months fitting and testing in the roughest weather they could find. They had planned a voyage, और उन्होंने लगभग इसको अच्छी तरह से जांच परख लिया था। फिर ये लोग वहाँ पे इनकी जो वो यात्रा थी उसके लिए निकले थे। दूसरा था द क्रिसमस ट्री,
गॉर्डन कुक अलोंग विद हिज फैमिली एंड 2 क्रूमैन्स, उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए, उनके साथ वो निकल लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोम का जो सीन है वो बताना है कि ऑन जनवरी 2nd 1977 देयर वर ह्यूज वेव्स और स्मॉल सेल्स इन फ्रंट ऑफ दे शिप, दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली विद रोप्स, और किस तरह से उन्होंने इस सब को अपनी शिप को वो स्ट्रोम में वो उन्होंने कैसे किया, वो सब बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट वी डू समथिंग। ये आपको लिखनी नहीं है बट मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप किस तरह से डेंजर को फेस करते हैं। आपको सिर्फ इसकी रीडिंग लेनी है और किस तरह से आंसर बनना है ये सब देखना है, और ये सिर्फ नोटबुक में सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, और हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिस्ट हेल्प टू इंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि इस टाइम जो डायरेस्ट स्ट्रेस है इसमें जो क्रूमैन होते हैं उन्होंने वर्क किया था। व्हाट लेसन डू वी लर्न द सच हैजर्ड्स एक्सपीरियंस व्हेन वी आर द फेस टू फेस विद डेथ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने मौत एकदम पास में है, तो ऐसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस शेयर करना है। वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचर एक्सपेक्ट इन स्पाइट एंड द रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, और आपको अगर लेसन में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सिर्फ देख लेना है, रिस्क देखो कौन कौन से पार्ट कहाँ पे सेट हो रहे हैं, ये हमें एक बार इसको देख लेना है कि जैसे कि ये इसका मास्ट हो गया, ये इसका मेन सेल हो गया। ठीक है, और ये इसका बूम है, यहाँ पे बूम है, ये इसका कॉकपिट है, ये स्ट्रीन है, और ये रडार है, एंड दिस कैबिन, और ये बो। ठीक है, ये इसका पूरा बोट का बताया गया है। और अगर आपको ये मैप देखना हो तो ये लोकेट द एमस्टर्न ऑन द वर्ल्ड मैप है। ठीक है, अमेरिकन इन द वर्ल्ड नीदरलैंड मैप, और यहाँ पे ये सब कहाँ कहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये सिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सब क्लियर होंगे। सो राइट योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।